प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने आपके लोग आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी लोगों के लिए उस सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अपने दर्शन की ओर ध्यान दें। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 12 की 1 से 2 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता को के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपके जीवन में एक दर्शन रखा है और आपको उस दर्शन को महत्व देते हुए प्रभु के आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का एक दर्शन है। वो दर्शन एक पास्टर बनने का, एक व्यापारी या एक सफल घरेलू गृहिणी का हो सकता है। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहाँ मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा। यानी कि परमेश्वर उसके जीवन में एक दर्शन था। अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही चला, लेकिन वह दर्शन उसके जीवन में एकदम से पूरा नहीं हुआ। उसको पूरा होने के लिए कुछ समय लगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर का एक दर्शन है और उस दर्शन को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको धीरज रखना पड़ेगा। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के दर्शन की तरफ अपना ध्यान लगा कर रखा, उसके जीवन में दुख आई, परेशानियाँ, परीक्षाएं आई, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के उस दर्शन पर लगाए रखा और धीरज रखा। जब आप ऐसे परमेश्वर में धीरज के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर परमेश्वर उनको नौकरी ना दे तो वह परमेश्वर के उस दर्शन से जो उनके जीवन में है पीछे हट जाता है और परख आने पर परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगते हैं कि इसीलिए वे अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अब्राहम की तरह बने जिसने परमेश्वर के उस दर्शन को अपने जीवन में पूरा किया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा था। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का जो भी दर्शन है उसे पहचानें और प्रार्थना, वचन और उपवास में आगे बढ़ते हुए उस दर्शन को अपने जीवन में पूरी करें और अपना पूरा ध्यान लगा कर रखें, तब परमेश्वर आपको भी अब्राहम की तरह आशीषित करेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपना पूरा जीवन, अपना पूरा ध्यान अपने दर्शन पर जो आपने मेरे जीवन में रखा उसकी तरफ रख सकूँ और आपके अनुग्रह में बढ़ती जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की अलग कॉलिंग है। हर एक बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने किसी को फिजूल में नहीं चुना। उसने हमें, मुझे और आपको इसलिए चुना है कि आप फल लेके आएँ, आप खुदावन के काम कर सके। आज लोगों के जीवन में अगर छोटी सी ब्लेसिंग नहीं आती, अगर वो अपनी जॉब खो देते हैं तो वो सारा ब्लेम परमेश्वर के ऊपर लगा देते हैं। क्या पता परमेश्वर ने आपको इससे भी बेस्ट देना हो। आज लोगों की लाइफ में कुछ बहुत सी परेशानियां आती हैं, छोटी सी परेशानी होती है और उन्हें बड़ा बना लेते हैं। इसीलिए आपको वैसा नहीं करना, खुदावन के वचन के ऊपर चलना है। रूथ के लाइफ में इतनी परेशानी है, उसका पति मर गया, सब उसे छोड़ के चले गए, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी सास के साथ इतनी वफादार थी। उसने कहा कि मौत के बिना कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें रूथ की तरह बनना है कि परमेश्वर चाहे तू दे चाहे ना दे, तू ब्लेसिंग दे चाहे ना दे, तू चंगा कर चाहे ना कर, तो भी तू हमारा परमेश्वर ही रहेगा।
वो ऐसा जीवता परमेश्वर है जो देने की सामर्थ्य रखता है, वो कभी नहीं बदलता। वो आज भी वही अब्राहम का परमेश्वर है जो उसे बेटा देने की सामर्थ्य रखता है। वो आज भी वही हन्ना का परमेश्वर है जो रोती और कुर्लाती रही, कुछ ना पाया, लेकिन जब उसने कहा खुदा बना तू मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, वो अड़ी और खड़ी रही। उसने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तुझे छोड़ दूंगी अगर नहीं दिया। उसने इमोशनल नहीं ब्लैकमेल किया। उसने कहा खुदावन तू मुझे दे, मैं तेरे लिए ही दे दूंगी। आज क्या आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? क्या आपने कभी किसी को बताया है कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं जीवते परमेश्वर को मानता हूँ? आज लोग डरते हैं खुदावन के बारे में बताने में कि लोग क्या सोचेंगे। आज लोगों की परवाह न करते हुए परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जाओ और जगत को सुसमाचार सुनाओ, हर जाति को मेरा चेला बनाओ, सो हमें उसके वचन को फॉलो करना जो बाइबल कहती है। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे ग्रेस के साथ, अनुग्रह के साथ, और आज परमेश्वर की आशीष आपकी लाइफ में जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।